जो फिश है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फिश होती है। Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.A. to the easy E.N. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance, but his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is our clear to hear the air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. अभी मैं अपना कार्डियो ख़त्म करके आया हूँ एंड जैसे कि आपने देखा कि राइट आफ्टर कार्डियो मैं अपना ग्रीन्स का एक सप्लीमेंट लेता हूँ जिसके अंदर स्पिरुलिना, व्हीट ग्रास, एप्पल, कैरेट, ब्रोकली सबका पाउडर्ड मिक्सचर होता है। इन ऑफ सीजन इट्स वेरी हार्ड कि हम लोग एटलीस्ट मेरे लिए टू ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, सो दिस इज़ अ ग्रेट सप्लीमेंट। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंपल स्पिरुलिना व्हीट ग्रास जो आता है हमारे इंडिया में, अगर आप सिर्फ वो ले लो तो भी इट्स गोना रियली बेनिफिट योर गट हेल्थ एज वेल एज योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसमें प्रोबायोटिक्स भी है, सो इट कैन लाइक डज ऑल द जॉब। और कई लोग मेरे से पूछते हैं कि उनकी गट हेल्थ के लिए कि हमारा ब्लोटिंग होती है और हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं, स्टमक एक होता है वगैरह। सो इसमें ऑब्वियसली एप्पल साइडर विनेगर एंड ग्लूटामीन जो मैंने सुबह सुबह लिया था उठते ही, दैट बेनिफिट्स, एंड वाटर इन द मॉर्निंग। आप अपने मसल्स को हाइड्रेट करो विद अबाउट 500-750 ml ऑफ वाटर, क्योंकि पूरे रात आपका ड्राई जब आप पिस आउट करते हो तो यू लूज अ लॉट ऑफ वाटर। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज ऑलवेज हाइड्रेट द मसल्स। एंड दूसरा ये है कि विद द ग्रीन्स एंड प्रोबायोटिक्स दैट इज़ ऑल्सो सुपर क्रिटिकल आपकी गट हेल्थ के लिए। प्रोबायोटिक्स में डेफिनेटली इंश्योर कि you're getting at least 15 बिलियन एक्टिव स्ट्रेन्स एंड इट्स अ गुड क्वालिटी, क्योंकि चीप क्वालिटी का कोई फ़ायदा नहीं है और उससे 15 बिलियन से कम होगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो मेक श्योर कि उसमें जो स्ट्रेन्स लिखा हुआ होता है इट्स 15 बिलियन। एंड मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। इट्स कॉल्ड गट हेल्थ बाय ट्रांसपेरेंट लैब्स। मैं उनसे स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ बट मैं आई बाय इट एंड इट्स समथिंग दैट मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलता हूँ लेने के लिए बिकॉज इट्स जस्ट सो गुड। एंड प्रीबायोटिक्स तो हमारे इंडियन फूड में हमें मिल ही जाते हैं, डोसा में या कोई भी जो चीज़ फॉर्मेंटेड होती है उसमें प्रीबायोटिक्स मिल जाते हैं। बट प्रोबायोटिक्स के लिए ऑब्वियसली मेक श्योर यू गाइस टेक दैट सप्लीमेंट। बट I'm gonna drink this greens and then cook my first meal जो कि सेम रहता है हर बार, एंड उसके बाद पूरे दिन जो भी मेरे मील्स होंगे मैं दिखाऊंगा। तो मैं ये वाला प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेता हूँ एंड दिस इज़ वेरी गुड क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रेन्स हैं। एज यू कैन सी पूरा फुल स्पेक्ट्रम एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट है। एज यू कैन सी 2 कैप्सूल्स में वी गॉट 100 बिलियन, तो इट्स वेरी वेरी हाई क्वालिटी वन। बट अगर आपको सिर्फ 15 बिलियन का भी मिल जाए तो भी दैट्स रियली गुड। तो या डेफिनेटली अगर आपको गट हेल्थ को फोकस करना है, गुड क्वालिटी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, ग्रीन, ग्लूटामीन एंड एप्पल साइडर विनेगर, एंड ऑब्वियसली आप थोड़ा ऑयली वगैरह फूड मत खाओ। सो दिस इज़ माई अपना मील नंबर 1। इसके अंदर मेरे पास 80 ग्राम ओट्स हैं और हाफ अ बनाना, और थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा सिनेमन डाला है फॉर फ्लेवर, क्योंकि प्लेन ओट्स इज़ प्रीटी आई डोंट नो, प्रेप में फिर भी खा सकता हूँ बट सिनेमन हैज़ सो मेनी बेनिफिट्स कि आई जस्ट लाइक कि मुझे जिसमें जितना डाल सकता हूँ खाने के लिए खा सकता हूँ। इट हेल्प्स, इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है उसको इट हेल्प्स
with your insulin sensitivity वगैरह वगैरह. So there's a lot of benefits to that. So that's why इसके अंदर मैंने इतना सारा डाला हुआ है. And then half banana. Usually मैं blueberries डालता हूँ, but आज मेरे पास ख़त्म हो गई हैं. या फिर strawberries भी डाल देता हूँ अगर होती है. But आज मेरे पास दोनों ही चीज़ें नहीं थी, मेरे को जाके ख़रीदनी है. So I just put a little bit of banana. Not every time क्योंकि इसका थोड़ा glycemic index थोड़ा सा ज़्यादा होता है. So it's good like as a fruit, but I want a little bit fiber and more nutrition in my fruit जब मैं डालता हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा ही मिलता है. आज रेस्ट डे है तो I don't get a lot of food, so इसीलिए. And then इसके अंदर I have 12 egg whites, तो 12 अंडों का white सिर्फ मैंने खुद निकाला है. And then 3 eggs with yolk, जो कि एगोस के जो हायर क्वालिटी वाले जो आते हैं, जस्ट टू हैव अ लिटिल बिट मोर न्यूट्रिशन जो उसके योक के अंदर होता है. बट अगर आप वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपको रेगुलर अंडे करने हैं तो भी ठीक है, बिकॉज द मेन पॉइंट है कि योक के अंदर न्यूट्रिशन भी होता है एंड सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, एंड यू डू वांट सम सैचुरेटेड फैट्स एंड विटामिन बी दैट इज़ इन द योक. तो अगर आप बेटर क्वालिटी के ले सकते हो इट्स गुड. अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, गो विद द नॉर्मल वन. इट डजंट मेक दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस. थोड़ा बहुत एट माई लेवल या इट डज मेक डिफरेंस, बट अगर आपका गोल नॉर्मल एमेचर्स है, कम्पीट करना है या फिर आपका लाइफस्टाइल है, इट डजंट मैटर. सो उसके साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये शुगर फ्री केचप डालूँगा. शुगर एंड सॉल्ट फ्री है ये, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था एक के अंदर, एंड उसके अंदर मैं थोड़ी रेड चिली भी डाली है फॉर फ्लेवर. अभी तक मैं बिना रेड चिली के खा रहा था, बट देन जब से मैंने रेड चिली डालना शुरू किया, आई थिंक थोड़ा सा मुझे हेल्प कर रहा है तो खाने में, बिकॉज इतने टाइम से मैं यही प्लेन एग वाइट्स एंड एग खा रहा हूँ कि इट गेट्स वेरी बोरिंग, स्पेशली जब आपकी कैलोरीज हाई हो जाती हैं. यू डोंट फील कि आप लाइक यू फील लाइक गैगिंग, यू नो. तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है कि अगर मैं कुछ खा रहा हूँ स्पेशली जो टेस्ट नहीं है, तो आई जस्ट फील लाइक यू नो गैगिंग. सो उसके लिए जो भी आप कर सकते हो विदाउट एडिंग एनी कैलोरीज आई विल डू. तो इसीलिए आई ऐड अ लिटिल बिट चिली, एंड ऑनेस्टली अभी थोड़ा सा पिछले 2-3 बार से मेरे को आई एम नॉट गेटिंग दैट फीलिंग ऑफ गैगिंग. सो इट्स लाइक वर्किंग. फिर देखते हैं अभी 1-2 महीने में जब कैलोरी और बढ़ जाएंगी क्या करते हैं. मे बी आर सम अदर सीजनिंग या व्हाट नॉट, सो वी विल सी. बट या अभी के लिए ये है, ये मील 1 मेरा स्टैंडर्ड रहता है. प्रेप हो नॉन प्रेप हो इट डजंट मैटर, इट्स सेम थिंग, बस क्वांटिटी चेंज हो जाती है. जैसे ऑन माई वर्कआउट डे जब मेरा पीक बल था तो 120 ग्राम ओट्स हो जाते हैं, तो 80 से 120 हो जाएगा. ब्लूबेरीज थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट हो जाती है, एंड एग्स एंड एग वाइट सेम रहते हैं. हो सकता है थोड़ा मैं इसके अंदर और एग डाल दूँ. कभी कभी इसके मैं स्मोक सैल्मन खा लेता हूँ, तो जब मेरे को ज़्यादा जैसे फील होता है कि गैग हो रहा है, तो 2-3 दिन के लिए मैं स्विच कर दूँगा, फिर वापस चला जाऊँगा एग योक्स के ऊपर. सो दैट्स हाउ आई लाइक टू स्विच इट अप. बट मील 1 पिछले 3-4 साल तो सेम ही है, उससे पहले भी सेम था, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट का ज़्यादा मुझे चाहिए होता था टेस्ट, तो मैं प्लेन ओट्स नहीं खा पाता था. तो मैं 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन डाल के और फिर एग वाइट्स की मैं अमाउंट आधी कर देता था, एंड उसके साथ मैं पैनकेक्स बना लेता था. तो एग वाइट्स, वे प्रोटीन, ओट्स को सब मिक्स करके बेकिंग पाउडर कोको डाल के एग उसका पैनकेक बना के ईट. उससे क्या शुगर सुबह सुबह स्वीट क्रेविंग आपकी ख़त्म हो जाती है. बट नाउ आई डोंट नीड इट. आई थिंक अब तो ये हो गया कि आई जस्ट वांट टू ईट माई मील एंड बी डन विद इट, एंड आई जस्ट वांट माई रिजल्ट्स, एंड उसके लिए जो भी खाना पड़ेगा आई विल डू इट, इट डजंट मैटर. सो या दैट्स प्रीटी मच इट. सो अभी काफ़ी टाइम भी हो गया था, अभी 12:30 बज रहे हैं. मैंने कार्डियो किया 30 मिनट्स, एंड सुबह मैं थोड़ा सा आधा घंटा वैसे भी अपना फ़ोन चेक करता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है. एंड या इसके बाद हम लोग और सारे मील्स खाएंगे. सो ये वाला जो मेरा मील है, मील 2 है, और प्रीटी सिंपल चिकन एंड राइस. तो यहाँ पे एक मील प्रेप कंपनी है TFC जयपुर में, तो उसको मैं बोलता हूँ अपने मेरे मील्स लाने के लिए. सो what we're gonna do is show you guys कि मेरा मील 2 कैसा दिखता है. सो वेरी इजी एंड कन्वीनियंट, क्योंकि काफ़ी मेरे को काम रहता है, एंड जितना मैं टाइम बचा सकूँ, जैसे कुकिंग वगैरह नहीं करने में, उतना अच्छा रहता है. ऑब्वियसली मेरी मॉम खाना बनाती हैं, तो जो भी घर में खाना बनता है आई यूजली डोंट ईट. आई थिंक 90% ऑफ द टाइम मैं स्किप कर देता हूँ. कभी कभी अगर कोई वेजिटेबल बना हो, जैसे आज है, मैं दिखाऊंगा ग्वार की फली बनी है, तो मैं ग्वार की फली इसके अंदर डालूंगा. बट आई वांटेड टू शो कि ये जो है चिकन थोड़ा सा उसमें बनाया तंदूर में, तो प्लेन सीजनिंग्स डाल के मैंने उनको बोल देता हूँ, TFC जो ओनर है उसमें तंदूर में विद द प्लेन राइस. सो एज यू कैन सी कि इसके नीचे जो है थोड़ा सा प्लेन राइस है. तो 180 ग्राम्स राइस एंड 7 आउंसेस विच इज़ थोड़ा सा 200 ग्राम कुक्ड वेट चिकन ब्रेस्ट का. तंदूर के होने से थोड़ा फ्लेवर आ जाता है,
तो जब मैं ऑफ सीज़न में होता हूँ, जब एपेटाइट थोड़ी कम होती है, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से भी काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे तंदूर में डाल देता अच्छा है। वहाँ पे मुझे तंदूर नहीं मिलता तो मैं बारबेक्यू कर देता हूँ। तो अगर आप लोग अगर कहीं बाहर रहते हो, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वहाँ बारबेक्यू करने में फ्लेवर आ जाता है। प्लेन चिकन ब्रेस्ट भी अगर आप बारबेक्यू करते हो, टेस्ट वेरी गुड। तो इसीलिए मैं तो चिकन को लेमन में और पेपर में डाल के थोड़ा मैरिनेट करके 1 घंटे के करीब, और फिर उसको मैं बारबेक्यू में डाल के मैं खा लेता था। बट अब बिकॉज ऑफ मील प्रेप मैं यहाँ मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये और मेन चीज़ जो मैं दिखाता हूँ वो है ग्वार की फली। अब मुझे ये नहीं पता कितने लोगों को ये चीज़ पता है, बट ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल्स है। तो आज क्योंकि ये बना है और इसमें ऑयल बेरली नहीं यूज़ होता है, क्योंकि ये स्टीम होती है, तो स्टीम की वजह से ऑयल इसमें ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मैं ये खा सकता हूँ। तो मेरी मम्मी ने ये बनाया था तो मैं ये खाऊंगा। तो आई एम गोना शो यू गाइस कि कैसे इसको मैं अपने रेगुलर मील में, एज यू कैन सी दैट्स रेगुलर मील। ये मेरा सुबह का जो मेरा एग योक्स है, ये डॉग्स को थोड़ा सा फीड हो जाएगा, बट दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। आई एम नॉट वेइंग इट, क्योंकि जितना बचा हुआ है, आई थिंक इट्स अबाउट 50-60 ग्राम बचा हुआ है, तो जितना भी बचा हुआ है मेरे मॉम डैड खाने के बाद उतना मैं खा लूँगा। सो एज यू कैन सी दैट्स इट्स मील एंड वी गोना पुट इट इन द माइक्रोवेव फॉर 2 minutes एंड देयर वी गो। सो गर्म होने के बाद मैं अपना ऑलिव ऑयल इसके अंदर डालने वाला हूँ, 15 ml। तो ऑलिव ऑयल जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, जो अनप्रोसेस्ड होता है, वो बेस्ट रहता है। और कुकिंग में नहीं डालना चाहिए ऑलिव ऑयल, हमेशा सब कुछ गर्म हो जाने या कुक होने के बाद, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होता है। तो इसमें हम लोग डालेंगे 15 ग्राम्स। ओ थोड़ा ज़्यादा जल गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा निकाल देंगे। गवर्नमेंट हॉलिडे किसका? ईद का। अच्छा, सो ये मेरा मील नंबर 3 है। एज यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे चावल है, रॉ चावल को मैं इसमें डालूंगा ग्राइंडर में। इस वाले मील में मेरे को मिलता है 60 ग्राम रॉ चावल, और फिर इसको मैं ग्राइंड करके इसको मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगा, जो कि रिप्लेसमेंट है क्रीम ऑफ राइस का। क्रीम ऑफ राइस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इट्स ऑलरेडी कुक्ड राइस होता है, उसका कोर्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो टेस्ट अच्छा करता है वो। अगर आप राइस का फ्लावर बना के करोगे तो आप ग्रोसरी स्टोर में आप राइस फ्लावर लेके बना दोगे तो भी हो जाएगा, बट इट डजंट टेस्ट गुड। अभी क्योंकि ऑफ सीजन में मुझे टेस्ट का कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को उसका वैसे भी सिर्फ शेक बनाना है, तो ये राइस को फ्लावर में डाल के जल्दी भी बन जाता है, एंड आई कैन मेक अ शेक, क्योंकि मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ। सो 60 ग्राम्स इसके अंदर ग्राइंड, और फिर इसको मैं जब माइक्रोवेव में बना के आपको दिखाऊंगा। यस कैन सी ये हो गया राइस, या राइस का पाउडर, इसको मैं कुक करूँगा। तो इसको मैंने ड्राई बनाया है, काफ़ी ज़्यादा पानी नहीं डाला था, क्योंकि ज़्यादा पानी डालूंगा तो शेक की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से इसको पी के ख़त्म करें। तो जैसे आज मैंने 60 ग्राम यूज़ किया है, वैसे मैं 120, 150, इवन 200 ग्राम तक यूज़ कर लेता हूँ मैं इन ऑफ सीज़न स्पेशली, या फिर हाई कार्ब डेज़ में। आज रेस्ट डे है तो मेरी थोड़ी कैलोरीज कम है, तो इसीलिए 60 ग्राम इसके अंदर डाल के तो मैं डालूँगा बर्फ़, क्योंकि अभी गरम बन के आया है। और उसके बाद मैं डालूँगा इसमें थोड़ा पानी, फिर हम लोग डालेंगे इसके अंदर 2 scoops of प्रोटीन, ये मैं अपना वहीं से लेकर आया हूँ कनाडा से, जैक्ट का प्रोटीन। ये लोग मुझे यहाँ पे शिप भी कर देते हैं, क्योंकि ये ग्रास फेड है तो क्वालिटी बेटर है, बट कोई भी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन चल जाएगा। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा
इसमें पीनट बटर। अभी मेरे पास ऑलमंड बटर ख़त्म हो गया है, आज ही मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी स्टोर तो लेकर आऊँगा। हम लोग इसमें डालेंगे अबाउट 2 टेबल स्पून, अबाउट 30 ग्राम मैं अप्रॉक्स करके डाल रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा है कि 30 ग्राम कितना होता है। एंड अभी ऑफ सीज़न है तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, एज लॉन्ग एज मेरा सरप्लस रहे। सो दिस इज़ दैट। यूजली मैं ऑलमंड बटर ज़्यादा मैं रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप पीनट बटर ज़्यादा सस्ता होता है तो यू कैन ऑलवेज ऐड पीनट बटर, आपकी मर्ज़ी है। एनीवेज ये पूरा रेडी हो गया। अब इसको मैं शेक करके इसको मेरे को 10 से 15 सेकंड लगेंगे इसको पीने में। सुपर इजी। अच्छा, और अभी मेरे को 2 दिन पहले मेरे डॉग ने मुझे काट लिया था, तो दिख रहा है आपको बाइट यहाँ पे और यहाँ पे। तो मेरे को अभी कितने 5 इंजेक्शंस लगे थे, एक रेबीज़ का, एक टेटनस का, एक 2 इम्यूनोग्लोबुलिन के और एक और कोई था, क्योंकि वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया है तो थोड़ा इरिटेटेड हो गया वो, तो सीधा मेरे फेस पे काटा। सो उसकी वजह से इट्स बीन अ लिटिल हार्ड फॉर मेरे मील्स वगैरह खाने में, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कल। तो अगर आपने इसमें देखा है, मेरे इंस्टाग्राम पे देखा है, जस्ट टू शो यू दैट अब तो काफ़ी हील हो गया है, 2 दिन में काफ़ी बेटर हो गया। सो और अभी हम लोग जा रहे हैं फ़िश मार्केट थोड़ी फ़िश लेने। सुपर इजी, कन्वीनियंट, टेस्टी एंड चीप। रोहू नहीं, रावस चाहिए। हाँ ठीक है, इसके इसके फिले कर दो। इसका फिले 1 किलो। ये क्या है ये? फिले नहीं। हम लोग जो फ़िश लेने गए थे, फ़िश में तिलापिया मिली नहीं, और जो सोल जो फ़िश है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ़िश होती है, बट महंगी मिलती है। मैं लेना तिलापिया चाहता था क्योंकि तिलापिया सस्ती होती है, आई थिंक 180 या 200 रुपये किलो की होती है, और सोल जो है वो 600 रुपये किलो की थी, और उसमें निकलता है आई थिंक वही 400-500 ग्राम का, लाइक बोनलेस रियल जो मीट है वो उतना ही निकलता है। तो उनका तिलापिया थी नहीं और वो बोनस करना भी नहीं चाहता था, उसके आई थिंक 2 या 3 फ़िश बची थी, तो मैंने फिर सोल ही ले ली आज के लिए। और फिर संडे को मैं यहाँ से और ले लूँगा रावस, जो कि सैल्मन होती है, इंडियन सैल्मन, सस्ती मिलती है, बट उसमें ओमेगा 3 फैट्स होते हैं। और दूसरा तिलापिया और मैं ले लूँगा संडे को। तो ये भी मैं मिश फ़िश मार्केट में पहली बार ही गया हूँ, बट अब यह है कि हर हफ्ते में एक बार आ जाओ, फ़िश लेके उसको फ्रीज़ कर दो और बाकी अपनी बना लो। तो चले बनाया जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो फ़िश है सोल फिश, ये मैं अभी जो लेकर आया हूँ ये वही फ़िश है। इसको हम लोग इसको मैं पैन में डाल के कुक करूँगा, और वे जो है वो मैं कुक करने के बाद वे करूँगा। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद इसमें डाल के मुझे 200 ग्राम कुक वेट चाहिए, तो इसके अंदर इसमें डाल के देखता हूँ कितनी होगी। और इसके अंदर मैं ये डालूँगा सीजनिंग, मिसेस डैश की, इसमें सॉल्ट फ्री सीजनिंग है ये, गार्लिक एंड हर्ब, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। वैसे तो कोई प्लेन भी मैं खा सकता हूँ, बट थोड़े से फ्लेवर के लिए इसी के ऊपर। फिश जल्दी भी बनती है, ईजी टू डाइजेस्ट भी होती है, एंड मुझे एटलीस्ट मैं दिन में 1 या 2 मील ट्राई की फ़िश का लूँ। तो अभी यहाँ पे सैल्मन मुझे आज मिली नहीं, मैं वहाँ गया था रावस लेने के लिए, बट उनके पास थी नहीं आज, तो रावस की जगह हम लोग सोल खाएंगे। और जो फैट्स हैं, जो ओमेगा 3 फैट्स की जगह इसके अंदर मैं फिर से ऑलिव ऑयल डालूँगा, जस्ट फॉर हेल्दी फैट्स। ऑब्वियसली ओमेगा 3 फैट्स इज़ बेटर, बट मेरे पास ओमेगा 3 फिश कैप्सूल्स हैं, जिसकी मैं आई टेक अबाउट 3 कैप्सूल्स। मैंने सुबह भी ली थी विद माई फर्स्ट मील, और इसके साथ भी मैं अबाउट 3 to 4 लूँगा।
and then बाकी I think I've added about 15 to 16 grams of olive oil and 3 grams of omega 3, so that's about 20 grams of fats total. तो उसके साथ we'll see थोड़ा सा क्या बना है सब्जी, we'll see. अभी इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मटर आलू है, बट और वेजीज है मेरी, फ्रेंच बीन्स एंड मशरूम्स को मैंने वो किया था स्टीम, तो वो या तो मैं इसमें डाल के खा लूँगा. तो एज यू कैन सी यहाँ पे 200 ग्राम मैंने लिया टोटल, तो 100 ग्राम राइस एंड 100 ग्राम दाल, विच इज़ अबाउट 50 ग्राम कार्ब्स टोटल ये लेके, थोड़ी सी वैरायटी के लिए. ऑलराइट, तो इसके अंदर मैंने अपनी 200 ग्राम फ़िश, 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल, 50 ग्राम ग्रीन बीन्स की वेजीज, एंड इसके अंदर मैं डालूँगा ऑयल, ऑलिव ऑयल 20 ग्राम्स, and that is meal number 4. Meal number 4. Alright, अब है मेरा मील नंबर 5. मैं दिखाना चाहता हूँ, ये भी मेरा प्रेप्ड मील है, तो ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इसके अंदर इट्स प्रीटी सिंपल. वी हैव मैश्ड पोटैटो, जिसके अंदर थोड़ा सा रेड चिली डाला है और धनिया डाला है और पेपर डाला है, नो सॉल्ट, तो सॉल्ट मैं मेजर करके बाद में डालूँगा. और 200 ग्राम गोट मीट, इसके अंदर है लीन गोट मीट, जिसको एक पैटी की तरह जैसे उसको ग्राइंड करके कीमा को की बॉल्स बना के उसको पैन में फ्राई करा हुआ है. तो उसमें थोड़ी बहुत स्पाइसेस वगैरह डाले हैं, बट इट्स वेरी लीन, क्योंकि ये गोट के लेग के मीट से बनता है, तो इट्स वेरी लीन. तो इसके अंदर मैं डालूँगा देसी घी टू गेट सैचुरेटेड फैट्स, क्योंकि मेरे को अंडे जो सुबह मैंने जो अंडे खाए थे उससे सैचुरेटेड फैट्स मिल गए, एंड देन इससे भी मेरे को सैचुरेटेड फैट्स हो जाएंगे. सो आई हैव अबाउट कितना हो गया 15 ग्राम प्लस इसमें 20, अबाउट 25 to 30 grams of saturated fats I eat a day, and about 60 to 70 grams of healthy fats, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैट्स अबाउट हो जाएगा 5 से 10 ग्राम. वैसे मैं सैल्मन खाता हूँ तो 25 ग्राम हो जाता है टोटल डे का, बट यहाँ पे अभी सैल्मन मेरे को नहीं मिल रही है, तो कोई बात नहीं, हम लोग ऑलिव ऑयल से काम चला रहे हैं, या कभी कभी वॉलनट्स भी मैं खा लेता हूँ. सो दैट्स प्रीटी मच इट. मील नंबर 5, रात के 11 बज गए हैं. सो माई मील 6 विल बी इन 2 hours, तो एट 1, तो तब तक मैं वैसे बहुत थक जाऊंगा, हो सकता है मैं अभी नैप भी ले लूँ. तो कभी कभी मैं ये करता हूँ कि मैं ये मील खाता हूँ, टीवी देखता हूँ, मैं सो जाता हूँ, और फिर मैं अपना अलार्म रखता हूँ, और फिर मैं 1 बजे उठ के अपना मील खाता हूँ, और फिर मैं सुबह 9 बजे 8:30 से 9 बजे के करीब उठता हूँ. गेट 8 hours मिनिमम स्लीप, कभी कभी 8.5 घंटे भी हो जाती है. सो मेक श्योर कि यू गेट दैट स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तो ग्रोइंग सीजन में ट्राई कि मेरे को एक नैप भी मिल जाए. इसलिए मेरी आइज़ भी थोड़ी सी, अभी तो मैं थका हुआ हूँ, उससे थोड़ी सूजी हुई है, बट दोपहर में मैंने एक नैप लिया था आज 1 घंटे का, तो तब से मेरा थोड़ा सा फेस इज आईज आर लाइक वेरी टायर्ड एंड स्वॉलन एंड व्हाट नॉट. तो अभी मैं ये अपना मील खा के आपको मैं अपना लास्ट मील दिखाऊंगा, बट क्विकली दिखाऊंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक उस समय मेरे पास इतनी हिम्मत, इतनी एनर्जी होगी कि मैं आपको बात करूं. बट दैट्स प्रीटी मच इट फॉर माई फुल डे ऑफ ईटिंग. इसके बाद आपको लास्ट मील जो है वो इट्स प्रीटी सिंपल, चिकन एंड राइस विद ऑलिव ऑयल, बट फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको सारे मेरे मील्स दिखें आज के. एंड दैट्स इट. इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू कमेंट. एंड अभी क्या है कि एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, आई थिंक परसों से शुरू होने वाले हैं नवरात्रे, या कल से, पूछना पड़ेगा मेरी मॉम को. तो पहला जो नवरात्रे का दिन है, आई वांट टू कीप मेक श्योर कि, क्योंकि मैं घर में रह रहा हूँ मेरे मॉम के, तो नॉनवेज वगैरह कुछ अलाउड नहीं होता. वो हम लोग, मेरी मॉम तो 9 दिन का व्रत रखती है, बट जो मेरा है आई डोंट थिंक कि मेरे को 9 दिन के लिए वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ माई गोल्स एंड ऑल्सो. बट फर्स्ट डे मैंने अपने उनको प्रॉमिस किया था कि आई एम गोना ईट वेजिटेरियन डाइट. तो मैं आपको एक फुल डे ऑफ ईटिंग एक और बनाऊंगा रेगुलर, जिसमें मैं आपको अपनी वेजिटेरियन डाइट दिखाऊंगा कि वाइल कीपिंग माई गोल्स, मैं अपना फिर भी अपना प्रोटीन इंटेक भी मैं ले लूँगा, अपने कार्ब इंटेक भी, वाइल कीपिंग इट ऑल वेजिटेरियन. सो आई नो कि दैट माइट हेल्प अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन पीपल, कि कैसे इंडिया में आप लोग अपनी वेजिटेरियन डाइट फॉलो करके भी गोल बना सकते हो, अपनी फिजिक गोल्स अचीव कर सकते हो. मेरे ऐसे बहुत क्लाइंट्स हैं जिनको मैं हेल्प करता हूँ अपने ऐप से भी और 1-on-1 कोचिंग से भी, to get their dream physique and to compete. I have a lot of competitors as well. एक मेरा competitor next week compete कर रहा है वैंकूवर में, who is a pure vegetarian. So I'll show
maybe in the next video I'll show how his transformation was and whatnot. But that's about it. मेरा meal ready हो चुका है. Let me show you quickly how I'm gonna do this. तो जैसा कि आपने देखा, ये है मेरा मील और इसके अंदर हम डालेंगे अमूल का घी. एक सेकेंड, मैं दोनों हाथ से लेट्स सी इफ आई कैन ओपन दिस ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं कितना घी खाता हूं. घी इज़ एक्चुअली नॉट बैड फॉर यू, बट हाँ कैलकुलेट करके डालोगे तो इट्स ऑलवेज गुड. सो आई वांट 20 ग्राम घी, नो 15 ग्राम घी, सॉरी मेरा कि ऑलरेडी 6 ग्राम फैट है मटन के अंदर, तो 15 ग्राम घी. देयर यू गो. 15 ग्राम देसी घी, उसके साथ आलू और गोट लेग.